Hello everyone, welcome to class number 14 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस इन ई बिजनेस। एक ई बिजनेस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को क्या क्या चैलेंजेस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ओके, तो देख चलिए शुरू करते हैं। तो ई बिजनेस या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन करता है तो वहां पे उसको डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अलग अलग तरह के फील्ड में। जैसे कि टेक्निकल चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ता है, मतलब अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो ताकि कस्टमर को सर्विस प्रॉपरली मिल सके। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, दिन रात उनको टेक्निकली हमेशा क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली कैसे काम करे, ये सारा चीज ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंजेस मतलब जैसे कि एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, तो अगर अगर कोई एक जैसे कि फ्रॉड अटैकर क्या करना चाहता है, उस पर्टिकुलर पॉपुलर ई बिजनेस साइट का नाम यूज करके अगर वो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है तो उसको कैसे रोका जा सके, तो उसको कैसे इलीगली मतलब लोगों को झूठ बोल के, लोगों के साथ फ्रॉड करके वो कैसे पैसे लोगों से लूट ना ले, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसके साथ साथ बिहेवियर चैलेंजेस। बिहेवियर चैलेंजेस मतलब जैसे कि सपोज ई बिजनेस के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हो, आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, फिर आप बोलते हो ये प्रोडक्ट मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, तो वहां पे जो प्रोडक्ट वहां से वो डिलीवर करके आपके पास लेके आता है, उसके बाद आप बोल देते हो आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी उसको फेस करना पड़ता है, जिसको हम बोलेंगे बिहेवियर चैलेंजेस। उसके बाद एजुकेशन चैलेंजेस। जैसे कि हमने देखा है इंडिया में बहुत ही मतलब बहुत ऐसे एरिया है जहां पे लोग एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड ना होने के कारण लोग इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस उनके पास नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच भी पाता है तब भी वो लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है और एक चैलेंज है, फिर और एक प्रॉब्लम ये बिजनेस का। उसके बाद अनदर चैलेंज ये है सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस मतलब सोसाइटी में इसका मतलब कैसा प्रभाव है। सोसाइटी में कोई कोई लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कोई कोई लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि ज्यादातर इंडिया में हमारा इंटरनेट जबकि स्लो है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते ऑनलाइन बिजनेस को, या फिर अगर प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में अगर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, उनके पास अगर प्रोडक्ट आ जाता है, अगर उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, जिसके वजह से ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवरी चार्ज ज्यादा पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंस्टीट्यूशन को फेस करना पड़ता है ऑनलाइन बिजनेस करते वक्त। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मेनली इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करते वक्त। ओके, इन इंडिया पेमेंट गेटवे हैव ए हाई फेलियर रेट ड्यू टू लेस बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट। ओके, इंडिया में जबकि हमें पता है कि इंटरनेट का जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत ही स्लो है, ड्यू टू लेस बैंडविड्थ। ओके, लेस बैंडविड्थ मतलब क्या, यहाँ पे जो इंटरनेट का डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है बहुत ही स्लो है, और जबकि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेट स्लो होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और इंटरनेट स्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मेथड जो हम यूज करते हैं, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त हमारा जो पेमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अगर एक बार ऑनलाइन पेमेंट का मेथड हमारा फेल हो जाता है, सेकेंड टाइम और कोई भी इंडिया का पर्सन ऑनलाइन पेमेंट करने की इच्छा नहीं रखता। तो ये है फर्स्ट चैलेंज जो कि एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में फेस करना पड़ता है। तो क्या लिखा है, इन इंडिया पेमेंट गेटवे मींस पेमेंट मेथड हैव ए हाई फेलियर रेट ड्यू टू लेस बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट। जबकि इंडिया में इंटरनेट का जो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, तो यहाँ पे एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ई बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडिया में फेस करना पड़ता है वो है पेमेंट मेथड में। कि इंडिया में अगर कोई पर्सन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट की वजह से प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से वो दूसरा टाइम
और सेकंड टाइम और वो ट्राई नहीं करता ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से अगर वो ऑनलाइन पेमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा तो वो ई बिजनेस साइट को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता। तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर क्या किया गया, ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी वाला फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिफरेबल चॉइस है, जिसको सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदते वक्त। ओके, कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्या कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आने के बाद अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आएगा तब जाके हम उसको क्या करेंगे, कैश प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। बट कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अगर एक पर्टिकुलर ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है तो उस पर्टिकुलर ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही रिस्की चीज है कि अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है, उसके पास प्रोडक्ट चला आता है, प्रोडक्ट उसको पसंद आए ना आए, वो अगर प्रोडक्ट लेने से इनकार कर लेता है तो वहां पे इतने दूर से प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास लेके आता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ज्यादा होने की चांसेस हो सकता है। ओके, तो वही लिखा है, कैश ऑन डिलीवरी मोड ऑफ पेमेंट इज वेरी रिस्की फॉर ई बिजनेस। ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड जो है बहुत ही रिस्की होता है। तो ये और एक चैलेंज हो गया फिर। ओके, उसके बाद जबकि हमें इंडिया में पता है मोबाइल फोन यूजर्स बहुत ही ज्यादा है, पर जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं वो फीचर फोन्स मोबाइल यूजर्स हैं। फीचर फोन मतलब वो जो कीपैड वाला मोबाइल आता है, छोटे छोटे मोबाइल फोन्स जहां पे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चला सकते, उस तरह के फोन्स यूज करने वाले यूजर्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा हैं। ओके, और स्मार्टफोन यूज करने वाले यूजर्स बहुत ही कम है, जिसके वजह से वो फीचर फोन यूज करने वाले यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा ऑनलाइन से प्रोडक्ट खरीदने की एबिलिटी नहीं रखते, या फिर वो लोग ऑनलाइन से प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते फीचर फोन यूज करने के वजह से। ओके, क्योंकि वहां पे इंटरनेट सर्विस प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा सकता, और अगर इंटरनेट सर्विस प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा सकता तो वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते अपने मोबाइल से। तो जिसके वजह से इंडिया में ई बिजनेस का ज्यादा जो इफेक्ट है या फिर ज्यादा जो असर है वो नहीं दिखाई देता। तो ये है और एक जो चैलेंज जो कि इंडिया में एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जितना लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा ई बिजनेस लोगों के पास पहुंच पाएगा, और उतना ज्यादा से ज्यादा ई बिजनेस का मार्केटिंग जो है होल इंडिया में चल पाएगा। ओके, आजकल धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है क्योंकि स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, और जितना स्मार्टफोन यूजर इंक्रीज होंगे उतना ई बिजनेस भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये तो थे इंडिया के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स एक ई बिजनेस इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता। दूसरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड। कैश ऑन डिलीवरी वाले मेथड में भी प्रॉब्लम है कि अगर एक कंपनी हमें प्रोडक्ट सेल करता है, हमारे पास प्रोडक्ट आता है, अगर हम उस प्रोडक्ट को नहीं रखते तो प्रोडक्ट इतना दूर आने में जो उसका चार्ज खर्चा हुआ वो कंपनी को भरना पड़ता है, जिसके वजह से कंपनी को ज्यादा रिस्क उठाना पड़ता है कैश ऑन डिलीवरी वाले मेथड में। उसके बाद और एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो कि स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग फीचर्स फोन यूज करते हैं, जिसके वजह से ई बिजनेस मार्केटिंग इंडिया में एक चैलेंजिंग है। मतलब इंडिया में इस तरह का मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग चलना बहुत ही प्रॉब्लम है। ओके, जैसे कि कोई गांव के एक एरिया में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदता, वहां पे लोग आसपास की दुकान से खरीद के ले आते हैं। ओके, तो वहां पे जितना ज्यादा हमारा स्मार्टफोन का यूज बढ़ेगा उतना ज्यादा से ज्यादा लोग ई बिजनेस को यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकेंगे और ई बिजनेस इंडिया में ग्रो कर पाएगा। ओके, तो ये तो थे कुछ इंडिया के मेजर प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ और एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हर दिन मतलब फर्स्ट टाइम बायर्स कुछ ना कुछ आते हैं। ओके, बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स आते हैं हर रोज। तो फर्स्ट टाइम बायर्स जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसको उस पर्टिकुलर ऑनलाइन साइट में प्रोडक्ट का इमेज जैसे दिखता है, मे भी उसके पास प्रोडक्ट आने के बाद उसको वो प्रोडक्ट पसंद ना आए।
तो अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद ना आए तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जिसके वजह से एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो प्रॉब्लम फेस करने भी पड़ सकते हैं इंडिया में। जबकि इंडिया में बहुत सारे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मे भी उनको ऑनलाइन से खरीदा हुआ प्रोडक्ट पसंद आ सकता है, पसंद नहीं आ सकता। अगर उनको पसंद नहीं आ सकता तो उसको वो प्रोडक्ट को वो पर्टिकुलर कस्टमर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जिसके वजह से जो प्रोडक्ट वहां से खरीदा था एक कस्टमर ने, उस प्रोडक्ट को वो रिटर्न भी कर सकता है। तो ये चैलेंजेस या फिर ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में कर रहा है तो ये तो थे कुछ चैलेंजेस जो कि एक ई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर ई बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फेस करना पड़ता है अगर इंडिया में वो ई बिजनेस कर रहा है तो, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।